नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र के आखिरी पड़ाव जलगांव जामोद से राहुल का काफिला कार से सुबह 6 बजे रवाना हुआ। यात्रा बुरहानपुर जिले के बोरदली गांव में सुबह 7 बजे पहुंची। कार से उतरते ही राहुल का जोरदार स्वागत किया गया। बुरहानपुर में बोरदली गांव में राहुल ने कहा कि यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि यात्रा लंबी है, पूरा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि हम मध्य प्रदेश में 370 किलोमीटर चलेंगे, श्रीनगर में तिरंगा लहराएंगे। यात्रा का लक्ष्य जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया गया है उसके खिलाफ ये यात्रा है और उसके खिलाफ लड़ना है। तो राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आज सुबह प्रवेश कर चुकी है। जैसे ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं राहुल गांधी ने वहां पर आए लोगों का संबोधन भी किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि महाराष्ट्र के जो कुछ नेता थे कांग्रेस के, वो भी राहुल गांधी को इस मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ने आए। और मध्य प्रदेश के जितने कांग्रेस के नेता थे, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, बाला बच्चन, तमाम नेता मंत्री वहां पर पहुंचे थे और उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी का स्वागत किया। तो तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी के साथ शामिल हो चुके हैं और आज से राहुल गांधी की यात्रा का मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है, मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। और आते ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने तमाम तरह की बातें कही और सरकार पर निशाना भी साधा है। तो बुरहानपुर से यात्रा का आगाज है। राहुल गांधी अब 13-14 दिन तक मध्य प्रदेश की यात्रा में रहेंगे, जो कई विधानसभाओं से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जगह जगह उस यात्रा की पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आप यात्रा में मौजूद हैं। वहां सुबह जैसे ही यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की, क्या माहौल वहां देखने को मिला? देखिए, यहाँ पे जो है बहुत ही उत्साह का माहौल है। यहाँ पे जो जनता है लगभग 5 बजे के आसपास से वहाँ पे मौजूद थी। तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे और लगभग 6:45 पे राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पहुंचे। उन्होंने यहाँ के जनता से बातचीत की, संबोधन किया। उनका जो कहना है, उन्होंने यही कहा कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है बेसिकली जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है डर का माहौल पैदा कर रही है और इस डर के माहौल को वो खत्म करना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। उनका मानना है कि अब बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और जो डर का माहौल है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा आज वो मध्य प्रदेश में आए हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आए थे। उन्होंने जो है झंडा जो है डॉक्टर गोविंद सिंह को दिया। उसके बाद राहुल गांधी ने यहाँ पे जनता को संबोधन भी किया और उसके बाद उनकी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है। और एकदम ऐसा लग रहा है, अभी हम लोग यात्रा में ही हैं, एकदम लग रहा है जैसे कि जन सैलाब आ गया है। बहुत तेजी से राहुल गांधी चलते हैं और वो एकदम से आगे निकल गए और तमाम लोगों को उन्होंने पीछे छोड़। जी मुक्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की, भारी जोश के साथ, उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तमाम जगहों से वो यात्रा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा होकर गुजरेगी और लगभग 12 से 13 दिन तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहने वाली है। तो वहीं इस दौरान तमाम जगहों पर राहुल गांधी रुकेंगे और राहुल गांधी तमाम जगहों पर लोगों को संबोधन भी करेंगे और भारी भीड़ राहुल गांधी की इस यात्रा को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी का यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है। आज मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस यात्रा का कितना कुछ प्रभाव इसमें पड़ने वाला है। चलिए, मुक्ता पाठक जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी,
जी, मैं बता रही हूँ कि पूरे जो कांग्रेस के जब तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अपोजिशन लीडर जो है डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, बाला बच्चन, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जितने कांग्रेस के सारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं, यात्रा के समय मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको यात्रा को इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगले साल जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, उससे ठीक पहले जो है राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। और इससे जो है कहीं कांग्रेस में एक यूनिटी आने की, एक अगले साल के चुनाव के लिए हम मान सकते हैं कि जोश आएगा, एक यूनिटी आएगी। जी मुक्ता जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 12 से 13 दिन तक लगभग ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, कितना कुछ असर इससे कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनेगा, क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर आप 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स पे ध्यान दें, तो बहुत कम मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और इसीलिए कांग्रेस जो है वो सत्ता में काबिज हो पाई थी। और काफी सारे जो सीट्स जो जीते थे वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, बहुत वोट जो मार्जिन था वो बहुत कम था, कहीं पे 300 था, कहीं 500, कहीं 800, कहीं 1000। तो इस तरह से बहुत कम मार्जिन था। तो वो जो मार्जिन है, अगर इस राहुल गांधी की यात्रा से अगर ये मार्जिन जो है अगर हट सकता है, तो ये डेफिनेटली अगले साल के विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि राहुल गांधी जैसे आज आए हैं, तो यहाँ पे जनता तो है, जनता में उत्सुकता तो है, उनको देखने की उत्सुकता है, उनको उनकी बातचीत को सुनने को, वो क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी ये लगातार कह रहे हैं कि मैं सबसे बात करूंगा, मैं आप सबसे संवाद करूंगा, दिन भर मैं बात करूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, भले मैं नहीं बोलूंगा लेकिन मैं आप लोगों की बातें सुनूंगा। तो जनता में उत्साह तो है, इससे फर्क तो पड़ेगा। और कांग्रेस को जैसे एकजुटता की जो जरूरत है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जिस तरह से अगर कांग्रेस जो इतने गुटों में बटी हुई है, अगर वो जुड़ती है तो उससे विधानसभा चुनाव में असर तो आएगा। मुक्ता जी, एक बात और जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब जिस समय वहां राहुल गांधी पहुंचे, तमाम कांग्रेस के आपने तमाम नाम बताए, तमाम बड़े लीडर्स जी वहां मौजूद रहे, क्या मनोस्थिति उनकी वहां देखने को मिली? क्या वहां लग रहा था कि ये वास्तव में एकजुट हैं और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ बड़ी खुशी खुशी वहां शामिल हैं, या वहां पर भी कुछ थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला कि अभी भी कुछ मनमुटाव है लोगों में? हाँ, सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहूंगी, कल जब हम पहुंचे थे तब जो पीछे में जो स्टेज बना हुआ था जहां से हम वहां पे सब नेताओं से बात कर रहे थे, और तो वहां पे जो स्टेज पे जो पोस्टर लगा था उसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की तस्वीर थी, और जो निर्दलीय विधायक शेरा है, जिनको कि कमलनाथ ने जवाबदारी दी हुई है इस इलाके की पूरा कमान संभालने की, उनकी उनकी तस्वीर और उनके कुछ परिवार जनों की तस्वीर थी। तब आज सुबह जब हम वहां गए तो वो जो पूरा पोस्टर था वो बदल दिया गया था, और केवल उसमें राहुल गांधी की फोटो थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, गुटबाजी तो अभी भी हावी है ही, और वो दिख ही रहा है कि है। लेकिन यात्रा से कांग्रेस के लीडर्स में कम से कम वो यूनाइट होने की कोशिश तो करेंगे। अब गुटबाजी कितनी खत्म होती है कि नहीं होती है, ये आगे देखना होगा। बिल्कुल। जी और अभी 12-13 दिन राहुल गांधी चूंकि मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा गुजरेगी। देखना होगा आगे किस तरह का समन्वय पार्टी अपने आप में बना पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुरहानपुर से यात्रा का आगाज हो चुका है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। किस तरह से राहुल गांधी की आज से यात्रा का जिस तरह से शुरुआत हुई है, अब ये यात्रा कहां कहां और कैसे किस किस जगह से जाकर गुजरेगी और किस तरह से इस यात्रा का पूरा
और किस तरह से ये यात्रा अब चलने वाली है, इस यात्रा को लेकर भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कहां कहां ये यात्रा गुजरेगी और किस तरह से यात्रा का पूरा प्रारूप रहेगा। 23 नवंबर 6 बजे बोदरली बस स्टैंड से यात्रा शुरू हुई है। सुबह 6 बजे बुरहानपुर के निमोला बस स्टैंड से यात्रा 24 नवंबर को रवाना होगी। शाम 7 बजे खंडवा के रुस्तमपुर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। 25 नवंबर सुबह 6 बजे गुप्तेश्वर मंदिर रुस्तमपुर से यात्रा रवाना होगी। उसके बाद 25 नवंबर में छेगांव देशगांव से होते हुए खरगोन से खेरदा यात्रा पहुंचेगी। 26 नवंबर 6 बजे खेरदा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से होगी। तो 26 नवंबर खेरदा भानभरत सनाबद होते हुए मोरटक्का यात्रा पहुंचने वाली है। खरगोन के मोरटक्का गांव में यात्रा का 26 नवंबर को पड़ाव होगा। तो वहीं मोरटक्का से सुबह 6 बजे से यात्रा रवाना होगी। 27 नवंबर को मनिहार उमरिया चौकी से राहुल की यात्रा 27 नवंबर को गुजरेगी। महू में शाम 6:30 बजे अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। 27 नवंबर को महू के दशहरा मैदान ग्राउंड में यात्रा का पड़ाव रहेगा। अब आते 28 नवंबर को राऊ के एयू सिनेमा से 10 बजे यात्रा शुरू होगी। शाम 7 बजे राजवाड़ा भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। तो वहीं 29 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी की यात्रा रुकेगी। तो 30 नवंबर सुबह 6 बजे बड़ा गणपति चौराहे से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं शाम 7 बजे तराना गांव भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी 30 नवंबर को। 1 दिसंबर सुबह 6 बजे कैंप साइट से यात्रा की शुरुआत होगी।